जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम इसमें वाई सी टी जो वाई सी टी की जो जीएस की बुक आती है, जिसमें एसएससी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उस बुक की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें क्वेश्चन को देखने के साथ साथ उससे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है कि गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई। ठीक है, 1502 में, 1514, 1510 से 1524। तो दोस्त, गोवा की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो आपकी 1510 में लड़ी गई। कब? 1510 में। कौन थे इस समय? तो इस समय थे फ्रांसिस, जो पुर्तगाली के जो गवर्नर थे वो थे अल्बुकर्क। कौन थे? अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क जो फ्रांस इस समय क्या थे, फ्रांस पुर्तगाल के गवर्नर थे, पुर्तगाली के। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया था? तो ये गोवा के जो बीजापुर के शासक थे। कहाँ के? बीजापुर। आपके बीजापुर के शासक थे जिनका नाम था यूसुफ आदिल शाह। कौन सा? यूसुफ आदिल शाह। तो आदिल शाह को इन्होंने हराया था। किसको हराया था? आदिल शाह को। और गोवा पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया गया था। ठीक है, अच्छा। इस वजह में अल्बुकर्क की मदद किसने की थी? तो एक तमैया नाम था, तमैया व्यक्ति था। कौन? क्या नाम था? तो तिमैया था। कौन था? तिमैया। तिमैया कौन था? तो तिमैया एक मैं बोल सकता हूँ जैसे स्थानीय हिंदू नौसैनिक था। कौन था? नौसैनिक। नौसैनिक कमांडर था तिमैया। इसने क्या की थी? अल्बुकर्क की मदद की थी। ठीक, अच्छा। और क्या जान सकते हैं इसमें? बात करूँ 1530, तो 1530 का टाइम वो है जब नीनो डी कुन्हा, कौन यहाँ पे गवर्नर थे इस समय? पुर्तगाल के कुन्हा। कुन्हा आपके गवर्नर थे। कौन थे? कुन्हा आपके गवर्नर थे पुर्तगाली के। और इन्होंने क्या काम किया था? तो आप अपनी राजधानी को कोचीन से गोवा गोवा स्थानांतरित की थी। कोचीन से गोवा राजधानी कौन लेके गया? कुन्हा। कब? 1530 में। अच्छा, और क्या जान सकते हैं दोस्तों? अच्छा, अगर मैं बात करूँ पुर्तगाली के बारे में, तो पुर्तगाली में आप जानते हैं सबसे पहले वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहले पुर्तगाली थे जो भारत में आए थे 1498 में। ठीक है, अच्छा। पुर्तगाली भारत में आने वाले सबसे पहले यूरोपीय थे, और जाने वाले सबसे लास्ट में जाने वाले यूरोपीय थे। कब गए थे? 1961 में। कब गए थे? 1961 में। अच्छा, भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय चलाया था किसको? पुर्तगालियों को गोवा से मुक्त कराने के लिए। दमन द्वीप से, सॉरी, गोवा दमन द्वीप से मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। तब पुर्तगालियों के साथ खदेड़ा था। अगर मैं बात करूँ 1498 से लेकर कुल 451 साल, 451 साल जो है पुर्तगाल ने भारत पर शासन किया था, है ना। अच्छा, इस अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका? पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन होता है? आपका अल्बुकर्क होता है ना। और यही वो व्यक्ति था जिसने पुर्तगालियों को प्रेरित किया था कि वो यहाँ की हिंदू महिलाओं से शादी करें, ताकि यहाँ पर पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़ सके। ठीक है, और इसने अच्छा काम भी किया था। क्या? इसने किया था सती प्रथा पर रोक। जो सती प्रथा पर रोक लगाई थी आपके अल्बुकर्क ने। ठीक है, जो कि एक दूरगामी कदम था। अच्छा, गोवा की मैं बात करूँ, गोवा भारत का कब पूर्ण राज्य बना? तो गोवा 1987 में, 30 मई 30 मई 1987। तो 1987 में पुर्तगाल जो है, सॉरी, गोवा जो है भारत का आपका 25वां राज्य बनता है। कौन सा? 25वां राज्य बनता है। ठीक है भाई, सिंपल था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुर्तगाली द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई? कब की? किसकी? श्रीलंका की खोज। तो देखिए, तो पुर्तगालियों ने जो श्रीलंका की खोज की थी, वो की थी आपकी 1505 में। कौन? किसने की थी? 1505 में। इस समय तक अल्बुकर्क जो है यहाँ का कमांडर बन चुका था, सॉरी, वायसराय बन चुका था भारत में, अल्बुकर्क। ठीक है, तो यहाँ पर एक पुर्तगाली बेड़ा भेजा गया था, है ना, जिसके कमांडर कौन थे? लोप साइरेम डी अल्बेरिया। तो बस आप याद कर लिए, डी अल्बेरिया के शासक काल में, अल्बेरिया,
डी अल्बेरिया करके एक व्यक्ति थे जो कि कमांडर थे, जो कहाँ गए थे आपके, सॉरी, श्रीलंका में। अच्छा, इनके साथ इनका अल्बुकर्क का बेटा भी गया था जिसका नाम था अल्मेडा के नेतृत्व में खोजी अल्मेडा, एक लॉरेंसी डी अल्मेडा है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का बेटा था ये। ठीक है। अच्छा, तो श्रीलंका पहुंचने आपसे पूछा जाता है कि श्रीलंका पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली नाविक कौन था। तो लाउरेंको डी अल्मेडा, जो कि कौन था, जो कि आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का पुत्र था। ठीक। पुर्तगाली ने श्रीलंका को क्या नाम दिया था उस समय, तो श्रीलंका को उन्होंने सीलियो बोला था। क्या बोला था, सिलाओ, सॉरी, क्या बोला था, सी लाओ, सिलाओ। तो सिलाओ नाम दिया था, है ना, जो बाद में क्या बन जाता है, जो बाद में सीलोन बनता है, जो बाद में क्या बना, सीलोन, क्या बन गया, सीलोन। अच्छा, ऐसा क्या था कि श्रीलंका की खोज पुर्तगाली को करनी थी, तो उसका कारण था यहाँ पर होने वाली दालचीनी। जो दालचीनी आप खाते हैं, तो दालचीनी का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था श्रीलंका में, है ना, जैसे हम सिनेमन भी बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, सिनेमन। तो उस पर एकाधिकार करना चाहते थे, है ना। तो श्रीलंका में पहला किला कोलंबो में बनाया। कहाँ पर बनाया था, कोलंबो में पुर्तगाली ने अपना पहला किला बनाया, है ना। और ये व्यापारिक चौकी यहाँ पर स्थापित की थी। पुर्तगालियों ने श्रीलंका के तटीय राजाओं को आपस में लड़ाकर पैर पसारे, मतलब इन्होंने क्या किया कि श्रीलंका पहुंचकर आपस में लोगों को लड़वाया, जो पुर्तगाली, जो श्रीलंका में आसपास समुद्र के छत पर जो आसपास लोग थे, तो उनको आपस में लड़ा दिया, है ना, खुद राजा बन गए, जैसे अंग्रेजों ने किया हमारे भारत में, है ना। अच्छा, तो श्रीलंका के साथ, पुर्तगालियों के साथ संधि करने वाला पहला श्रीलंकीय राजा कौन था, तो आप बताएंगे, इनका नाम था राजा पराक्रम बाहू। क्या थे, राजा पराक्रम बाहू, पराक्रम बाहू, पराक्रम बाहू द एट्थ। पराक्रम बाहू द एट्थ जो थे, ये थे श्रीलंका के राजा जिन्होंने पहली व्यापारिक संधि की थी किसके साथ, आपके पुर्तगालियों के साथ। तो पुर्तगालियों ने यहाँ पर एक धर्म का प्रचार भी किया था जिसका नाम था कैथोलिक धर्म, है ना। क्या नाम था, कैथोलिक धर्म। तो कैथोलिक धर्म का भी प्रचार किया था, खूब प्रचार प्रसार किया। अच्छा, लेकिन ये भी था कि डच जो बाद में आए, DUTCH, डच, तो जो डच ने श्रीलंका से खदेड़ दिया किसको, आपके पुर्तगालियों को। ठीक है। अच्छा, श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ, तो 1948। तो 1948 में श्रीलंका जो है ब्रिटिश शासन से फ्री होता है। और 1972, 1972 में इसका नाम सिलोन से क्या पड़ता है, श्रीलंका। सिलोन से क्या पड़ता है, श्रीलंका। और इसी समय ये बन गया था गणतंत्र, यानी रिपब्लिक। रिपब्लिक, क्या बोलते हैं, रिपब्लिक की स्पेलिंग भूल गया मैं, रिपब्लिक, क्या बन गया, रिपब्लिक बन गया। ठीक है भाई, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली वायसराय था। कॉन्टो डी लेली, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रैंकोस डुप्लेक्स या रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा, पुर्तगाली का आपने पूछा ना, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन तो था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। देखो, एक क्वेश्चन के साथ सारी जानकारी नहीं देंगे, सभी जानकारी को आधा आधा करके दिया जाएगा, ताकि होता क्या है ना कि एक बार में सारी चीज़ दे देंगे तो भूलने का चांसेस ज़्यादा है ना। क्वेश्चन बहुत सारे, एक ही टॉपिक पर कई सारे क्वेश्चन हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को जब मैं करा रहा हूँ तो बहुत सारे नए नए फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, उनको नोट करते चलना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो। ठीक है, चलिए आइए। तो कौन थे आपके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इनका जो शासनकाल है वो है 1505 से लेके 1509। तो 1505 से लेके 1509 तक ये भारत में क्या रहे, आपके वायसराय रहे। क्या रहे, भारत में वायसराय। ठीक है, तो ये 1505 से लेकर 1509 तक भारत में क्या रहे, वायसराय और गवर्नर बनकर रहे थे। प्रथम वायसराय भी इन्हीं को बोला जाता है ना। अच्छा, इनको प्रथम वायसराय किसने बनाया था, क्या अपनी मर्जी से बने थे, अब बोलो सर नहीं, ऐसा नहीं है। इनको बनाया गया था किसके द्वारा, किसके द्वारा बनाया गया था, तो पुर्तगाल के एक राजा नाम लो जिनका नाम था राजा मैनुअल प्रथम। मैनुअल, मैनुअल प्रथम के द्वारा। तो मैनुअल प्रथम के द्वारा पहला वायसराय नियुक्त किया गया था, है ना। अल्मेडा इसलिए भी जरा अल्मेडा लेके आया था ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या लेके आया था, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी।
भाई क्या उद्देश्य था इस पॉलिसी का इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य था कि हिंद महासागर पर व्यापार पर पुर्तगाली नौसेना का पूर्ण वर्चस्व होना चाहिए, है ना। और इसने ऐसा किया भी। क्या किया कि 1509 जब ये इसका लास्ट शासनकाल का चल रहा था, तो इसके समय पर दीव का प्रसिद्ध युद्ध होता है। दीव की प्रसिद्ध लड़ाई होती है, जिसमें अल्मेडा ने 3 देशों को हराया था साथ में। किसको? एक तो मिस्र, एक तो मिस्र था, उसके साथ गुजरात, गुजरात आपका भारत है ना, भारत का नेतृत्व कर सकते हैं। और आपका था तुर्की। तो इन तीनों लोगों को हरा दिया था आपके फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, है ना, जो कि एक मुस्लिम बेड़ा था, बड़ा मुस्लिम बेड़ा, इन तीनों को हरा दिया। अब इस जीत के बाद हुआ क्या? इस जीत के बाद अगले 100 सालों तक पुर्तगालियों का शासन रहा किस पर? पुर्तगालियों का जो वर्चस्व रहा हिंद महासागर पर। और इसको उन्होंने इसका नाम हिंद महासागर को पुर्तगाली झील बोल दिया। क्या बोल दिया? पुर्तगाली झील। तो अगले 100 सालों तक ये पुर्तगाली झील के नाम से जाना जाने लगा, है ना। हाँ। और देखो अल्मेडा एक ऐसा व्यक्ति था, वो इसकी नीति ये थी, इसका मानना ये था कि प्रादेशिक भूमि पर ज्यादा समुद्र पर विस्तार ज्यादा जरूरी था। समुद्र पर अधिकार जो है इसका ज्यादा ध्यान था हमेशा से ही। अच्छा, अल्मेडा की इस नीति से को बदलकर अल्बुकर्क ने क्षेत्र विस्तार की नीति बनाई। अल्मेडा की इस नीति को बदला किसने? आके अल्बुकर्क ने। तो अल्बुकर्क आता है और अल्बुकर्क ने क्षेत्र विस्तार की नीति अपनाई। जबकि अल्मीडा क्या था? अल्मीडा चाहता था कि वो समुद्र पर व्यापार करना चाहता था, समुद्र पर उसको अधिकार करना चाहता था, है ना। अच्छा, पुर्तगाली जहाजों की सुरक्षा परमिट को इन्होंने एक नाम दिया। इन्होंने क्या चलाया? एक कार्टेज सिस्टम चलाया, जिसका नाम था कार्टेज सिस्टम ही नाम था, है ना। CAR, सॉरी, CARTZ, कार्टेज सिस्टम चलाया है, ठीक है। तो कार्टेज सिस्टम कहा जाता था जिसके बिना कोई भी जहाज हिंद महासागर में नहीं चल सकता था। और ये इतना शक्तिशाली था कि भारत में रहने के बावजूद भारत के जो मुगल सम्राट अकबर थे, उनको भी पुर्तगालियों से कार्टेज में पारपत्र लेना ही पड़ता था, है ना। अच्छा, अल्मेडा की मृत्यु कब होती है? तो अल्मेडा 1510 में मरता है ना। 1510 में अल्मेडा की मृत्यु होती है। तो एक अफ्रीका के पास एक स्वदेशी खोई खोई लोग रहते हैं, खोई की प्रजाति थी। कहाँ पर मरता? अफ्रीका में, अफ्रीका में खोई खोई, क्या बोलते हैं? खोई खोई। तो अफ्रीका में खोई खोई लोगों के साथ इसकी झड़प होती है, जिसमें इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नाराज होगा। अब जी आइए, तो निम्नलिखित में से किसने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था? पहला यूरोपीय किला भारत में कौन बनाया था? तो आपके देखो, पहले पुर्तगाली ही आए थे, तो पुर्तगालियों ने ही बनाया। सिंपल सी बात है। भाई अंग्रेज तो 100 साल बाद आएंगे ना। तो देखिए, आगे समझते हैं। तो पहला पुर्तगाली बनाया, ठीक है, पुर्तगाली ने बनाया था। कब? 1503 में, है ना। कहाँ पर बना था ये भैया? तो ये आपका कोचीन में बना। कहाँ बना? कोचीन। मैं थोड़ा राइटिंग पर ध्यान कम देना, शब्दों पर ध्यान ज्यादा देना। तो कहाँ बनाया था? कोचीन में। कौन था बनाने वाला? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, अल्बुकर्क थे, है ना। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क था, जो कि वायसराय बनने से पहले ही इन्होंने बनवा दिया था। मतलब कोलकाता के इस किले को नाम क्या दिया? फोर्ट इमेनुअल। क्या नाम दिया था? फोर्ट इमेनुअल। फोर्ट इमेनुअल। क्या नाम दिया गया था? फोर्ट इमेनुअल के नाम से जाना जाता था। अच्छा, राजा जुमेरन ने इसको अनुमति देने से मना किया था, लेकिन इस जुमेरन के जो एक प्रतिनिधि शासक थे, उन्होंने इसको बना उन्होंने इस किले को बनाने में पुर्तगालियों की मदद की थी। अच्छा, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो पुर्तगालियों ने 1505
1505 में अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाते हैं, ये कहाँ पर? कन्नूर। कहाँ पर लगाया? कन्नूर में। तो उन्होंने कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई। ठीक है। कोचीन 1530 में भारत की पुर्तगाली का मुख्य आधिकारिक राजधानी बनी। अब 1530 में 1530 1530 में क्या किया कि पुर्तगाली साम्राज्य की मुख्य आधिकारिक राजधानी बनती है। मुख्य आधिकारिक राजधानी बनी। आधिकारिक राजधानी है ना, इतना लिखना नहीं है, लिखना पढ़ना जरूरी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये क्यों कर रहे थे किलों का निर्माण? कुछ नहीं, केवल इतना सा था, ये व्यापार रखो, ये शासन नहीं करना चाहते थे, इनका पूरा फोकस व्यापार पर था। तो इनने जो किला वगैरह बनाया, ये केवल व्यापार के जो मसाले थे उनके स्टॉक के लिए बनाया था, बस, इससे ज़्यादा इनका कुछ नहीं था। अच्छा, पहला सैन्य दुर्ग भी यही था, ये पहला सैन्य दुर्ग भी इसी को बोलते हैं। अच्छा, एक सेंट एंजलो फोर्ट है। कौन है? सेंट एंजलो फोर्ट, जो कि कहाँ पर है? कन्नूर में। कन्नूर में बना था एक सेंट एंजलो फोर्ट। कौन था? सेंट एंजलो एंजलो फोर्ट। सेंट एंजलो फोर्ट, ये कहाँ पर था? ये आपका कन्नूर में बना था। कहाँ ना? कन्नूर। तो इसका नाम किसने बनाया? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। किसने करवाया था? अल्मेडा। कब भाई? 1505 में। 1505 में। और अल्बुकर्क ने किसका बनाया था? फोर्ट एमेनुअल का। फोर्ट एमेनुअल बनाया अल्बुकर्क ने, लेकिन अल्मेडा ने बनवाया था आपका सेंट एंजलो 1505 में। समझ गए? जो फोर्ट एमेनुअल है, फोर्ट एमेनुअल आज भी स्थित है आपके कोच्चि में, लेकिन इसका नाम, इसे हम आज फोर्ट कोच्चि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फोर्ट कोच्चि। फोर्ट कोच्चि। फोर्ट कोच्चि के नाम से जानते हैं हम किसको आज? फोर्ट एमेनुअल, जो कि अल्बुकर्क के द्वारा बनाया गया था 1503 में। ठीक है दोस्त।